सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बायलैटरल पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आज की इस वीडियो में हम बायलैटरल पैटर्न क्या होते हैं और किस प्रकार से उनके ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड करना होता है, इसकी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट हमारा पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर प्राइस बार बार इस बिंदु को छूकर नीचे आ रही है। यहाँ पर बार बार प्राइस छूकर नीचे आ जाती है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का निर्माण कर रही है। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का महत्व तो ये है कि यहाँ से प्राइस ये यहाँ पर गई और यहाँ पर इसको सेलर मिले, फिर ये यहाँ से वापस रिट्रेस गई, यहाँ रुकी, यहाँ पर पहली बार इसने सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट पर रुककर प्राइस फिर ये ऊपर की तरफ गई, फिर इसको सेलर मिले। मतलब यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जो जिनका प्राइस टारगेट ये पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आते ही वो लोग अपना यहाँ पर सौदा बेच देते हैं और प्राइस नीचे आ जाती है। फिर प्राइस ये यहाँ पर गई, फिर इसने ये एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस फिर ये ऊपर गई। यहाँ पर प्राइस ने एक बार फिर से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के कारण फिर प्राइस में एक सेलिंग देखी गई और फाइनली प्राइस यहाँ पर आई। यहाँ इसने एक सपोर्ट लिया। हम दोस्तों इसको अगर फर्स्ट बिंदु को सेकंड बिंदु से मिलाकर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो हमारे पास इस तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है। ये पैटर्न दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहलाता है, जिसमें यहाँ पर प्राइस में रेजिस्टेंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई देती है और जबकि यहाँ जब प्राइस नीचे सपोर्ट लेती है उस सपोर्ट पॉइंट से एक ऊपर की तरफ लाइन चलती है। मतलब लोअर हाई बनते हैं और हायर लो बनते हैं। ये देखो फर्स्ट लो बना, फिर इसी सेकंड लो और फिर ये आपका थर्ड लो। हमेशा जो भी नया लो बनता है वो पहले लो से आगे की तरफ बनता है। और यहाँ पर देखिए, जब प्राइस ने फाइनली पॉइंट नंबर 3 पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर गई तो ये यहाँ इस पॉइंट पर जो सेलर इसको यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे या जो अपना माल यहाँ पर बेच देते हैं, उनकी यहाँ पर हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत टूटने का कारण बेसिक तो यही होता है कि उनके पास सौदा बचता ही नहीं और यहाँ से प्राइस वापस नीचे नहीं आई और इसने इस कैंडल के द्वारा एक ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद हमें अपना टारगेट तय करना होता है। टारगेट आपके इस असेंडिंग ट्रायंगल का ये यहाँ से लेकर ये आपका गेन होता है। बस आपको इस गेन को उठाकर ये यहाँ रख देना है। ये आपका इनिशियल टारगेट होता है। तो इस प्रकार से हमें ये गेन मिलता है और आप देखिए इस लाइन की पैरेलल ये टारगेट इतना ही बन रहा है। ये आपका इनिशियल टारगेट होता है। उसी प्रकार से डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल था, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल था। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, ये जब प्राइस नीचे आती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोर्ट लेती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ से गिरता हुआ बाजार ये यहाँ पर आया, यहाँ इसने पहली बार सपोर्ट लिया, यह आपका सपोर्ट S1 हो गया, यहाँ दूसरी बार सपोर्ट लिया और यहाँ आपका तीसरी बार सपोर्ट लिया। आपने S1 को S2 से मिलाते हुए इस लाइन को आगे खींच दिया तो ये आपकी एक समानांतर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। लेकिन जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर इस तरह की लाइन नहीं फॉर्म होती। पहली बार प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे की तरफ आया, फिर इसने यहाँ रेजिस्टेंस ली। आपको क्या करना, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 और R2, फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस को मिलाते हुए इस लाइन को आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। जैसे आप आगे बढ़ाते हैं, प्राइस तीसरी बार S3 से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ इस बिंदु पर प्राइस ब्रेकआउट दे देती है। ब्रेकआउट देने का कारण वही है कि यहाँ पर अब इस माल को बेचने वाले लोग बचते नहीं और ये यहाँ पर भी टारगेट ये इस पॉइंट से ब्रेकआउट देने के बाद टारगेट यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है और इस टारगेट को हमारी प्राइस ने बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर लिया। यह कि आपके सामने एक तीसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये एक चढ़ती हुई मार्केट थी, यहाँ पर रुकी, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया
आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर ये प्राइस ब्रेकआउट दे देती है। आपको टारगेट वापस इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की इस इनिशियल हाइट का लेना है। जो इनिशियल हाइट फॉर्म होती है उसी इनिशियल हाइट को आपको उठाकर ये यहाँ रख देना है और आपकी प्राइस उतनी ही दूर जाती है। ये आपके सामने असेंडिंग ट्रायंगल का एक और एग्जांपल है, जो कि फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही है। ये इस तरीके से फिर यहाँ प्राइस कुछ दिन तक यहाँ पर ये रही और ये फाइनली यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है। यहाँ प्राइस यहाँ टकरा के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है। आपका टारगेट इस असेंडिंग ट्रायंगल की हाइट होती है। इस हाइट को यहाँ पर रख देते हैं तो ये हमारा इनिशियल टारगेट का मतलब ये गारंटी टारगेट होता है और फर्स्ट टारगेट होता है। प्राइस की इसके आगे और नीचे गिरने की काफ़ी संभावना होती है। उसी प्रकार से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ये आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और जबकि ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, लोअर ब्रेकआउट देता है। तो आपको दोनों दिशाओं के ट्रेड ले सकते हैं। आपको ये पता करना होता है कि जहाँ पर भी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया उस पॉइंट को नोट करना होता है। यहाँ पर देखिए अगेन सेम इसी तरह से चार्ट फॉर्म हो रहा है। प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस लेती है, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेती है और उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर जाने से मना कर देती है और प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाती। और आप देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल के द्वारा इस प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता है। अगर हम इसके सपोर्ट को मिलाना चाहें तो हमारे पास इस तरह से लाइन बनती है, इस प्रकार से लाइन बनती है। अगेन इसका टारगेट भी आपको इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की हाइट होती है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये आपका टारगेट इनिशियल टारगेट कहलाता है। उसी प्रकार ये एक आपके सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये भी आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देता है। प्राइस स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसकी और इसकी दोनों की सेम और एक जैसी होती हैं। प्राइस गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फाइनली प्राइस ले ही नहीं पाई। और आप देखते हैं इस बिंदु को मिलाने के बाद आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आ जाती है। यहाँ इस कैंडल के द्वारा प्राइस ब्रेकआउट दे देती है। तो इस प्रकार से फिर अगेन आपके ये इस हाइट का टारगेट होता है और ये फर्स्ट टारगेट इस प्राइस को अचीव करना ही होता है। तो दोस्तों, आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने जाओ तो सबसे पहले इन आसान से सीधे और सरल पैटर्न को खोजना सीखो। इसके लिए आपको सबसे पहले होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क बहुत ही आसान है, पिछले कई सालों के डेटा हमारे चार्ट पर मौजूद होते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इतनी सी करनी जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के पैटर्न फॉर्म होते हैं तो उनकी सक्सेस रेट कितनी और उनकी फेलियर रेट कितनी, इसका कैलकुलेशन आपको लगाना, क्योंकि सारे पैटर्न हमेशा सक्सेस नहीं होते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पर अक्सर पैटर्न फेल होते हुए भी नज़र आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने कुल जितने भी पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी 60% से अबव होती है तो आपको इन पैटर्न के ऊपर काम करना है। और जब आप रियल ट्रेडिंग करने जाते हो तो रियल ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन पैटर्न की बेसिक साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रियल चार्ट पर कभी इनको ट्रेड नहीं कर पाओगे। और रियल चार्ट पर जब ट्रेड करते हो तब आपका इमोशन भी पीछा करती है। इमोशन को भगाने के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। पेपर ट्रेडिंग करते हुए आप इन चार्ट को सीखकर अच्छी तरह से मास्टरी कर सकते हो। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।